Here we are dealing with the para 311 that is the fraud reporting से relating जो para है para 311. Para 311 बोलता है whether any fraud by the company or any fraud on the company. एक second. पैरा 311 बोलता है whether any fraud by the company or any fraud on the company has been reported कि किसी भी टाइप का फ्रॉड हुआ है by the company के द्वारा कोई फ्रॉड हो गया हो any fraud on the company कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड हो गया हो क्या ऐसा कोई नोटिस हुआ है whether the same has been noticed क्या ऐसा कोई नोटिस हुआ है रिपोर्टेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो हम क्या बोलते हैं whether any fraud हम क्या बोलेंगे whether any fraud ये क्यों आ रहा है डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 इसको बंद भी नहीं कर सकती पैरा 311 बात करता है वेदर एनी फ्रॉड क्या किसी प्रकार का फ्रॉड वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन रिपोर्टेड क्या हैज बीन रिपोर्टेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर whether any fraud by the company or any fraud on the company has been reported during the year क्या ऐसा हुआ है whether any report तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है क्या किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड क्या किसी प्रकार का फ्रॉड नोटिस हुआ है रिपोर्टेड हुआ है हैज बीन नोटिस्ड has been what has been noticed लिखना मैं भूल गई क्या किसी प्रकार का फ्रॉड नोटिस्ड हुआ है या फिर has been noticed or reported during the year whether any report क्या किसी प्रकार की रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट फाइल की गई है ऑडिटर के द्वारा क्या किसी प्रकार की रिपोर्ट फाइल की गई है ऑडिटर के द्वारा इन अ फॉर्म एडीटी फॉर्म में जो कि प्रिस्क्राइब है रूल 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑडिट एंड ऑडिटर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट तो वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 whether any report under section 143 subsection 12 of the companies act of what whether any report has been whether any report under section 143 subsection 12 whether any report under section 143 subsection 12 of the companies act 2013 of what of the companies act 2013 has been क्या वो फाइल्ड की है या नहीं हैज बीन फाइल्ड क्या वो फाइल्ड है क्या किसी प्रकार की रिपोर्ट फाइल की गई है बाय द ऑडिटर व्हाट बाय द ऑडिटर बाय whom बाय द बाय किसके द्वारा बाय व्हाट बाय द ऑडिटर्स बाय दी क्या किसी ऑडिटर ने कोई ऑडिटर्स के द्वारा कोई रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड बाय एनी हम क्या बोलते हैं whether any report under section 143 subsection 12 of the Companies Act 13 has been filed by the auditor in the form in what in form ADT3 in form ADT3 क्या कोई भी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन फाइल की गई है बाय द ऑडिटर इन द फॉर्म ADT4 in what in the form ADT4 that is not 3 not 4 I mean not 3 not 34 that is the 4 ADT4 4 फ्रॉड मतलब एक 4 होता है फ्रॉड as prescribed जो भी prescribed हो as prescribed under rule under what under rule जो भी रूल में prescribed हो rule under the rules 2014 के according under the rule 2014 with the central government with what with the central government with what with the central government with the central government correct उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकंड भी हो गया whether any fraud by the company whether any fraud reporting ये हमारा फर्स्ट था इसको यहाँ से कर देती है
या किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, नोटिस हुआ है। बी एंड देन सी। फ्रॉड रिपोर्टिंग पैरा 311 फर्स्ट पे बोलते हैं क्या कोई फ्रॉड हुआ है बाय दी कंपनी के द्वारा ऑन दी कंपनी, या कंपनी पे कोई फ्रॉड हुआ है, क्या कोई नोटिस हुआ है, रिपोर्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अगर वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फाइल हुआ है बाय द ऑडिटर इन अ फॉर्म AGT4 अंडर सेक्शन 143(12) अंडर सेक्शन व्हाट, अंडर सेक्शन 143(12) इन द फॉर्म AGT4 के अंदर, क्या AGT फॉर्म के अंदर prescribed AGT4 prescribed under the rule made there under। और थर्ड में क्या है, whether the auditor has considered the whistleblower complaints if any received during the year by the company। क्या ऑडिटर को विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स मिली है जो बोलते हैं सिचुएशन से अलर्ट हो जाओ, ऐसी कोई अलर्ट वाली सिचुएशन से मिली है विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स अगर ऑडिटर को मिली है, वेदर वेदर हम क्या पूछते हैं, वेदर क्या, वेदर दी ऑडिटर, whether the auditor, क्या ऑडिटर को, whether the auditor has, हम क्या बोलते हैं, whether the auditor has, क्या ऑडिटर को has considered किया है उसने, whether the auditor has considered किया है the whistleblower, that is what, that is the whistleblower complaint मिली है क्या, whether the auditor has received the whistleblower complaints मिली है क्या, whether the auditor has received the whistleblower complaints, क्या ऑडिटर को whistleblower complaints मिली है क्या, complaints if any received, if any अगर उसे receive हुई है, if any received during the year by the company, during the year by the company, during the year by the company, क्या ऐसा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। तो हमें बताना है वेदर एनी फ्रॉड, क्या किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस हुई है, रिपोर्टेड हुई है ड्यूरिंग द ईयर, वेदर एनी रिपोर्ट इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग हैज बीन फाइल की गई है बाय द ऑडिटर इन फॉर्म AGT4 एज प्रिस्क्राइब्ड। और क्या कोई विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स मिली है, क्या आपको ये भी देखना है कि आपको कोई विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स मिली है क्या, whether you have received any whistleblower, whether the auditor has received any whistleblower complaints मिली है क्या। अगर आपको ये सारा कुछ हुआ है तो आपको ये बताना होगा पैरा इसके अंदर, करेक्ट। तो आपको ये सब कुछ बताना होगा इन पैराज में। तो हम क्या बोलते हैं, पैरा 311 फ्रॉड रिपोर्टिंग को लेकर है, क्रॉस फ्रॉड नहीं करना चाहिए। और ये उन्होंने बिंदी लगवाई थी मैम ने, मैम ने बताया था ऐसे फ्रॉड को लर्न कर सकते हैं, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, नहीं 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 नहीं। और एक बिंदी फ्रॉड रिपोर्टिंग पैरा 311, क्या एक मिनट, ओके। फ्रॉड रिपोर्टिंग पैरा 311 बोलता है whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year, कि किसी प्रकार का fraud, whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year, क्या whether any report under section 143 subsection 12 of the Companies Act 2013 फाइल किया गया है by the auditor के द्वारा
क्या किसी प्रकार का रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर के द्वारा फाइल किया है इन अ फॉर्म 84 एज अ प्रिस्क्राइब्ड रूल अंडर एज prescribed under rules 2014 with the central government, whether the auditor has considered, क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को कंसिडर किया है या नहीं, क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को कंसिडर किया है या नहीं, इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी, क्या उसने ऐसी कंप्लेंट्स को रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी के द्वारा. तो फ्रॉड रिपोर्टिंग दैट इज द पैरा 311. whether any fraud by the company, क्या किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है या नहीं by the company, or any fraud on the company, whether the same has been noticed or reported during the year, क्या कोई whether कोई रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म 84 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स 2014 विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. क्या ऑडिटर ने कंसिडर किए हैं विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स, इफ एनी, अगर उसे रिसीव हुई ड्यूरिंग द ईयर. फ्रॉड रिपोर्टिंग इतना इजी था. आई वाज टोटली सरप्राइज्ड विद द सेम. मुझे नहीं पता था फ्रॉड रिपोर्टिंग इतना इजी है. मैं तो इसको बहुत ही बड़ा समझ रही थी. चलो जो भी हो. अब हम बात करते हैं अबाउट दी पैरा 312. पैरा 312 के बारे में बात करेंगे हम. अबाउट दी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी पैरा 312. पैरा 312 के साथ डीलिंग करनी है हमें. पैरा 312 के साथ डील करेंगे हम. एंड दैट इज इससे पहले एक समरी और लिख लेते हैं हम यहाँ पे. मम्मी समरी इन द सेंस कि जो हमारी फ्रॉड रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, फ्रॉड रिपोर्टिंग से रिलेटेड है. फ्रॉड रिपोर्टिंग बोलता है वेदर ड्यूरिंग द ईयर, वेदर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता देती हूँ. दिस इज द समरी ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग में हमें क्या बात करनी है. कुछ पॉइंट्स जो स्पेसिफिक बात करेंगे वो बोलेंगे क्या ड्यूरिंग द ईयर, क्या आपको ईयर के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, क्या आपको ड्यूरिंग द ईयर के दौरान क्या आपको नोटिस रिपोर्टेड, क्या आपने नोटिस किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, क्या आपने नोटिस किए हैं, क्या आपने नोटिस किए हैं, रिपोर्टेड किए हैं, नोटिस किए हैं, रिपोर्टेड किए हैं एनी फ्रॉड, किसी भी प्रकार का फ्रॉड. वेदर यू हैव नोटिस एंड रिपोर्टेड एनी फ्रॉड, वेदर यू हैव नोटिस एंड रिपोर्टेड एनी फ्रॉड, क्या आपने किसी भी फ्रॉड को, वेदर यू हैव नोटिस एंड रिपोर्टेड एनी फ्रॉड, whether you have noticed and reported any fraud, क्या ADT 4 के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, क्या ADT 4 के अकॉर्डिंग कुछ किया है आपने. ADT 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं. अरे यार क्या हो रहा है. ADT ऐसे भी बता देते हैं. डिजाइनर से ले लेते हैं. एक काम करना, इसको दीदी अभी मैं थोड़ी देर से दे दूंगी. हाँ तो थोड़ी देर से दे दूंगी. फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात करें ड्यूरिंग द ईयर, क्या आपने कोई नोटिस किया, रिपोर्ट किया एनी फ्रॉड को, और फिर आप जब ये लगाओगे तो ये आ जाएगा. ADT 4 को इधर पास कर देते हैं. ADT 4 के कंटेक्स्ट में बात की थी. और उसके बाद हमने बात की थी अबाउट दी विसल ब्लोअर. क्या कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स तो नहीं है, क्या कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स तो नहीं है, तो हमें ये भी देखना होगा. तो दिस इज द समरी है अबाउट दिस. ड्यूरिंग द ईयर नोटिस रिपोर्टेड, क्या कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया है ADT 4 के लिए या फिर ऐसा.
उसके बाद हम निधि कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, दैट इज दी पैरा। ये सारा हो गया, फ्रॉड हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट दी पैरा 312। पैरा 312 जो है वो निधि कंपनी से रिलेटेड है। निधि कंपनी, दैट इज व्हाट, निधि कंपनी से रिलेटेड है। व्हाई द निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ दिस। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट दी निधि कंपनी। निधि कंपनी, निधि कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। निधि कंपनी, निधि कंपनी क्या बोल रही है? निधि कंपनी में हम देखते हैं इनिशियली क्या उसने कंप्लायंस किया है, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट्स का। नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो बता रखा है 1:20 ही होना चाहिए टू मीट आउट दी लाइबिलिटी। तो हम क्या बोलते हैं, वेदर, वेदर क्या, वेदर दी निधि, हम क्या बोलते हैं, वेदर निधि, निधि, निधि नेम भी होता है, माय सिस्टर्स फ्रेंड नेम इज आल्सो निधि। वेदर निधि कंपनी हैज कंप्लाइड, क्या निधि कंपनी ने कंप्लाइड किया है with the what, whether the निधि कंपनी हैज कंप्लाइड with the net on fund, क्या निधि कंपनी ने कंप्लाइड किया है नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट, नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट्स के साथ। क्या निधि कंपनी ने कंप्लाइड किया है with the net on funds to deposit in the ratio of, in the ratio of, किस रेशियो में, in the ratio of, किस रेशियो में, ऑफ दी 1:20, 1:20 के रेशियो में, टू मीट आउट दी, टू मीट आउट दी, so that to meet out the what, meet out the liability, meet out the liability को meet करने के लिए what is the para 312, पैरा 312 क्या है, निधि कंपनी हैज कंप्लाइड, क्या निधि कंपनी ने कंप्लाई किया है विद द नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट, नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट का, whether the निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20 टू मीट आउट द लायबिलिटी, ताकि वो अपनी लायबिलिटी को मीट आउट कर सके। तो हम क्या बोलते हैं, whether निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद, क्या निधि कंपनी ने कंप्लाई किया है या नहीं, निधि कंपनी ने कंप्लाई किया है नहीं विद द नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट्स का, विद द नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20 टू मीट आउट द लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए। फिर द सेकंड पॉइंट विच कम फर्स्ट, क्या आता है हमारा, फर्स्ट आता है, फर्स्ट टॉक अबाउट दी, फर्स्ट बात करता है निधि कंपनी ने क्या कंप्लाई किया है नहीं नेट ऑन फंड्स का, क्या निधि कंपनी ने, पैरा 312, पैरा 312 बात करता है अबाउट दी निधि कंपनी, क्या निधि कंपनी ने कंप्लाई किया है नहीं विद दी नेट ऑन फंड्स के साथ टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20, किस रेशियो में होना चाहिए, दैट द सेम शुड बी 1:20 के रेशियो में, तो ही वो अपनी लायबिलिटी को पूरा कर पाएगी। 1:20 के रेशियो में होना चाहिए टू मीट आउट द लायबिलिटी, ताकि वो अपनी लायबिलिटी को पूरा कर पाए, दैट शुड बी 1:20 टू मीट आउट द लायबिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं, फर्स्टली हम देखेंगे कंप्लायंस को पूरा करने के लिए क्या निधि कंपनी ने कंप्लाई किया है विद द नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट्स के लिए, whether the निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20 टू मीट आउट द लायबिलिटी। बी वाला पॉइंट बोलता है, बी मेंटेनेंस ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, कैसे हम मेंटेनेंस करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ अनएनकम्बर्ड, मेंटेनेंस ऑफ अनएनकम्बर्ड, कैसे हम मेंटेनेंस करेंगे ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स को, हाउ देयर विल बी द मेंटेनेंस ऑफ, हम क्या बोलते हैं, दैट हाउ देयर विल बी द मेंटेनेंस ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट का मतलब ये है, whether the सेकंड वाला पढ़ो, whether the निधि कंपनी is maintaining 10% unencumbered term deposit as specified in the निधि rule 2014 to meet out the liability। मेंटेनेंस ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट से मतलब ये है, क्या निधि कंपनी, वेदर दी निधि कंपनी, वेदर दी जो हमारी निधि कंपनी है, वेदर दी निधि कंपनी जो है हमारी, वेदर दी क्या जो हमारी निधि कंपनी है इज मेंटेनिंग, क्या वो मेंटेन कर रही है, वेदर द सेम इज मेंटेनिंग
मेंटेन कर रही है 10%, whether the same is maintaining 10%, मेंटेन करी है unencumbered, this is what, this is unencumbered, this is what, this is unencumbered, क्या वो मेंटेन कर रही है, whether the same is maintaining the unencumbered term deposits को, whether the same is maintaining unencumbered term deposit as specified, जो भी specified किए हैं, whichever is specified in the Nidhi rules, in what, in the Nidhi rules, in the Nidhi rules 2000, in what, in the Nidhi rules, in the Nidhi rules 2014, in the Nidhi rule 2014 to meet out the liability, to meet out the liability, तो हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, मेंटेनेंस ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स क्या है, मेंटेनेंस ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग, क्या निधि कंपनी 10% और उससे ज्यादा का अनएनकम्बर्ड रख रही है या नहीं, क्या निधि कंपनी 10% या उससे ज्यादा अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स, जो कि स्पेसिफाई, एंड मेरा नेट नहीं चल रहा है, अनएनकम्बर्ड का मीनिंग मुझे भी सर्च करना है, मेंटेनिंग ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, क्या निधि कंपनी मेंटेन करिए 10% या उससे ज्यादा अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, जो कि स्पेसिफाई है, जो भी स्पेसिफाई होता है इन द निधि रूल्स 2014 में, ताकि वो मीट कर पाए, सो दैट टू मीट आउट द लायबिलिटी को मीट आउट कर पाए, meet out, so that to meet out the liability. उसके बाद क्या है, सी वाला, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, if there is default in, अगर डिफॉल्ट हो जाता है in repayment of, if there is a default in repayment of deposit, of what, of, if there is a default in repayment of deposit and interest thereon, अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, तो वेदर क्या, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर ऑन, अगर ऐसा हो जाता है, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, if there is default in a repayment of deposit and interest thereon में अगर default हो जाता है, if due to any reason अगर default हो जाता है in repayment of deposit and interest thereon, तो whether there has been क्या, whether there has been, हम क्या बोलते हैं, फर्स्टली अंडरलाइन से हटाइए, whether there has been any default, क्या किसी प्रकार का default है, whether there has been any default है क्या, whether there has been any default in a payment of, in what, in the payment of, whether there has been any default in a payment of interest of, whether there has been any default in a payment of interest, in what, in the payment of, in the payment of interest, in the payment of interest on deposit or repayment thereof for any period or what, or any period, and if so, अगर ऐसा है, then provide the detail thereof, आपको क्या करना है, डिटेल प्रोवाइड करनी है, then what you need to do is to provide the डिटेल प्रोवाइड करनी है, तो निधि कंपनी का बस यहाँ तक ही है, निधि कंपनी
पैरा 312 निधि कंपनी है, पैरा 312 पे पहुंच गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल। सक्सेसफुली पैरा 312 तक भी हमें समझ आ रहा है, होपफुली आगे भी आ जाएगा, वट एवर द थिंग्स आर। तो पैरा 312 क्या है? पैरा 312 टॉक्स अबाउट द निधि कंपनी, क्या निधि कंपनी ने कंप्लाई किया है नेट ऑन फंड के साथ जो डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:22, मीट आउट द लायबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, क्या निधि कंपनी मेंटेन करिए 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड। क्या 10% वो सेकंड वाला पॉइंट क्या है? क्या 10% 10% ही है, 10% encumbered term deposit as जो भी specify in the निधि कंपनी rule 2014 to meet out the liability, क्या default in repayment of, whether there is a default तो नहीं है in a repayment of deposit and interest thereon, अगर कोई default किया है interest और deposit में, interest on deposit या फिर repayment में for any period, if so then आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। वो तो बहुत बेसिक है, बतानी पड़ेगी। निधि कंपनी 10%, maintaining 10%, default in repayment of deposit and interest thereon and all, correct? तो बस यही है। नेक्स्ट का there will be the next video for the same.